शादी का बंधन बना मौत का बंधन। जी हाँ, ये घटना आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि शादी करना भी सेफ नहीं है, या फिर कह सकते हैं शादी एक जुआ बन चुकी है जिसमें आपको वफा मिलेगी या फिर प्यार, इसका कुछ कह नहीं सकते। पहले मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति को मारकर ड्रम में डाल दिया। इस घटना से लोग उभरे ही नहीं कि एक और घटना हमारे सामने आ गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजा रघुवंशी और सोनम की। ये घटना आपका दिल दहला देगी। मेघालय के सुनसान वादियों में राजा रघुवंशी के साथ जो कुछ हुआ वो वाकई में बहुत भयानक है, क्योंकि जो कुछ हुआ वो सिर्फ हत्या नहीं थी, वो उस भरोसे की हत्या थी जिसे हम शादी का नाम देते हैं। अब इस हत्याकांड से लोगों का शादी पर से भरोसा उठ गया, या फिर कह सकते हैं कि ना के बराबर रह गया। शादी अब 7 फेरों से ज्यादा 7 बार सोचने का फैसला बन गई है। 11 मई साल 2025 इंदौर में राजा रघुवंशी अपनी दुल्हन के साथ फेरे ले रहे थे। चेहरे पर खुशी थी, घर में उल्लास था, लेकिन शायद ही किसी को पता था कि ये शादी के फेरे नहीं, मौत के फेरे होने वाले हैं। जिसे राजा रघुवंशी उसे सिंदूर समझ रहा था, असल में वो मौत का तिलक था। जिसे वो प्यार समझ रहा था, वो उसी की मौत थी। शादी के 9 दिन बाद सोनम अपने पति से कहती है कि मुझे मेघालय घूमना है, हरिद्वार जाना है और भी बहुत कुछ। हनीमून साथ मिलकर मनाएंगे, लेकिन पति को एहसास नहीं होता है कि ये सब हत्या की एक साजिश थी। पति कहता है कि ठीक है, एक बार मम्मी से बात कर लेते हैं, लेकिन सोनम कहती है कि नहीं, मैंने टिकट बुक कर दी है, अब जाना ही पड़ेगा। 22 मई को दोनों मेघालय पहुंचते हैं। वहां पर वादियों में सीढ़ियों पर ट्रैक करते, किराए का स्कूटर लेते, सब कुछ हनीमून की तरह होता है। फिर 23 मई को एक सुबह बहू अपनी सास को कॉल करती है कि जंगल में खाना नहीं मिल रहा और रास्ता बहुत ही कठिनाई भरा है। वह थकान का नाटक करती है, फिर फोन ऑफ हो जाता है। इसके बाद 2 तारीख को राजा की लाश मिलती है, जिस पर धारदार हथियार के निशान मिलते हैं। गहने गायब होते हैं। पास में सोनम की जैकेट मिलती है और कुछ समझ नहीं आता है। हर कोई इस जोड़े के लिए आंसू बहाता है। कोई सोचता है कि एक नया नवेला जोड़ा यहाँ से मेघालय गया था, क्या हो गया। लापरवाही का नतीजा भी इसे कह रहे थे कुछ लोग, और बीवी से अनहोनी की बातें भी कर रहे थे। लेकिन इन सब बातों से पर्दा 9 तारीख को हटता है, जब गाजीपुर के ढाबे से ये लड़की मिलती है और पुलिस के सामने सरेंडर कर देती है। और यहीं से सारे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि पुलिस ये कहती है कि ये सरेंडर एक नाटक था, हत्या किसी और ने नहीं बल्कि सोनम ने की थी। सोनम का राज कुशावा के साथ अफेयर था। शादी हुई, लेकिन उसका दिल दिमाग सब कुछ राज कुशावा के पास था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक टूरिस्ट गाइड ने कहा कि जब वे हनीमून मना रहे थे तभी वहाँ पर और भी लोग थे, और सोनम कहानियाँ बना रही थी कि उसका अपहरण हो गया था। ये सब एक सोची समझी चाल थी इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए।